हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डेली बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। और आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं बीपीएससी की जनरल साइंस से लेकर के, ठीक है। जनरल साइंस के अभी तक हमने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे आपको जीव विज्ञान क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और जीव विज्ञान के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे आपको आपके लिए लेकर आए हैं हम। बहुत ही यूनिक और नए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए देखिए आज के सेशन में क्या क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। सो ऑप्शंस हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या उपरोक्त सभी। अनुवांशिक रोग की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अनुवांशिक रोग को यहाँ पे छांटना है कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुवांशिक रोग कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए वर्णांधता भी यहाँ पे अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी हम अनुवांशिक रोग है और टर्नर सिंड्रोम भी यहाँ पे अनुवांशिक रोग ही हैं, ठीक है। तो ये सारे अनुवांशिक रोग के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लड़का पैदा होता है जब, तो कौन सा कंडीशन में लड़का पैदा होगा। देखिए यहाँ पे गुणसूत्रों का संख्या क्या होगी। XX गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो या XYY गुणसूत्र हो। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज का, सभी को इसका आंसर पता होगा जो बायोलॉजी वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे जब XY गुणसूत्र होंगे तभी लड़का पैदा होगा, है ना। और अगर XX होगी, XX होगा तो वो लड़की हो जाएगी। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। 14 हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है। ऑप्शन है आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त मृत हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में इनमें से कौन सी कंडीशंस देखी गई है। आप आंसर करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर क्या हो जाएगा। रक्त का बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन देखी जाती है किसमें, हीमोफीलिया वाले रोग से ग्रस्त व्यक्ति में। ऑप्शन 20 करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जीन के बारे में तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है या आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 नोट करेंगे क्वेश्चन को। जीन के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सारे कथन ही बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे सभी ऑप्शंस को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 16 आपका जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। ऑप्शन है यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस, वॉटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो इनमें से किस वैज्ञानिक ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण या सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था, ठीक है। मतलब उसे कृत्रिम रूप से बनाया था, किसको, जीन को। चलिए बताइए कौन से वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या होगा। हरगोविंद खुराना, ठीक है। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 17 नंबर। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था। सभी को पता है इसका आंसर चार्ल्स डार्विन ही थे,
है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो ये भी सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी है इसका आंसर। मटर के पौधे का चुनाव किया था, है ना। और मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, क्योंकि मटर का पौधा जो है वो हर मौसम में फल देता है, ठीक है, पूरे 12 मौसम में वो फल देता है, इसीलिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। सो ऑप्शंस है लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला, हरा लाल। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका आंसर क्या होगा। हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते, ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। सो ऑप्शंस हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर कीजिए। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा फिर बताएंगे, ठीक है। किस संघ के जंतुओं को हम जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटोजोआ, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन पर हमारे क्या है 21, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया या प्रोटोजोआ। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ये बन रहा है कि अमीबा एवं यूग्लिना एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स दिया हुआ है यूग्लिना और अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही हुआ है कि इनको रखा किस संघ में गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा 22 क्या है, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। सो ऑप्शन है त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों या इन तीनों से। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेंढक को हम किस अंग में रखते हैं। मेंढक क्या है। तो फ्रेंड्स मेंढक जो है इसको हम एम्फीबिया में रखते हैं, ठीक है, उभयचर के अंतर्गत आता है। तो देखिए उभयचर के अंतर्गत तो आता है, तो इसमें श्वसन अंग क्या हो जाएगा मेंढक में। अब देखेंगे आप मेंढक में त्वचा, क्लोम और फेफड़ा तीनों से ही श्वसन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 23, निम्न में वास्तविक मछली है। सो ऑप्शन है स्टार फिश, ब्रिटल फिश, हिप्पोकैम्पस, सी क्यूकम्बर। तो सारे के सारे ही आपको लग रहे होंगे कि मछलियों के नाम है, लेकिन वास्तविक मछली सिर्फ एक ही है, उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पे स्टार फिश जो है वो आपका जाता है एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, ठीक है, और ब्रिटल स्टार भी आपके एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आ जाएगा। और सी क्यूकम्बर है जो उसको हम रखते हैं, आई थिंक पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं हम उसको, ठीक है। और वास्तविक मछली आपका क्या बचा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। आगे देखिए 24 नंबर, मेंढक किस वर्ग का जंतु है। तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको मेंढक एम्फीबिया का जंतु है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5, और सभी को इसका आंसर पता है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। स्तनियों यानी कि मैमल्स का हृदय कितने कोष्ठ का होता है।
25 क्वेश्चन नंबर 4 कोस्ट का होता है, ठीक है, सभी को पता ही था। इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान किसके रक्त में होगा? स्तनधारियों में, ठीक है, मैमल्स में। सो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है भैंस, बकरी, मनुष्य, वेल। तो रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में होगा? मैमल्स में। और ये चारों ही मैमल्स हैं, ठीक है। वेल फिश भी जो है वो जो मछली होती है, लेकिन उसको मैमल्स के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तापमान यहाँ पे बकरी के रक्त का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है नाक, त्वचा, गिल या मुंह। कोई है जिसको इसका आंसर नहीं पता है? नहीं पता है तो भाई आप बहुत ही लोअर लेवल में आप हो, अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही आज का सबसे इजी क्वेश्चन जिसको होना चाहिए ये है आपका, ठीक है, कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? किस अंग से सांस लेती है मछलियाँ? गिल से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिलफड़ जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, गलफड़ या गिल। क्वेश्चन 28 देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी है। सो ऑप्शन है हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। चलिए बताइए सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा मैमल्स कौन है? क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर करेंगे और सबको इसका आंसर पता ही होगा, ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? ब्लू व्हेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है? सो ऑप्शन है ईमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, और भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? ऑप्शन है एनेमल, दांत, जांग की हड्डी, कलाई की हड्डी। कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? एनेमल होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका। और ये एनेमल कहाँ पर होता है? हमारे दांतों का जो ऊपर का जो वाइट कलर का लेयर होता है ना, वो एनेमल का ही बना होता है, वाइट कलर का जो भाग है, ठीक है। चलो, और इस एनेमल के खराब होने के बाद ही हमारे दांतों में सड़न लगती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है 31। वेल में श्वसन किस अंग में होता है? ऑप्शन है यहाँ पे गिल, त्वचा, फेफड़ा या मुंह। चलिए बताइए, वेल फिश में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? वेल मछली में देखो श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने देखा होगा वेल मछली हर कुछ टाइम में सांस लेने के लिए पानी के बाहर आती है, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को ऑप्शन है सिटीमीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स या इंसेक्टिवोरा। तो आधुनिक मानव तो इंसेक्टिवोरा में नहीं आएगा, ऑप्शन डी को तो पहले काट दो। आधुनिक मानव को किसके अंतर्गत रखा गया? जंतुओं में, प्राइमेट्स में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं। उत्तकों के अध्ययन के संबंधी विज्ञान को कहते हैं, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उत्तक यानी टिश्यूज़ का हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। कौन से विज्ञान में हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। देखिए उत्तकों के अध्ययन वाले विज्ञान को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके सेशन का। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स, ठीक है, कितना आपका स्कोर रहा है। आपके फीडबैक्स यहाँ पे डेली हम चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।